गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? बताइएगा। चलिए ठीक है, आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गुड इवनिंग सभी को। चलिए ठीक है, बस हम 1 मिनट का इंतजार करेंगे और फिर क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और देखिए, आज हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन। ठीक है, संध्या कुमारी, वीडियोस में दिक्कत हो गई है। वीडियोस अभी रात तक अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है मनीषा, पूजा, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, संध्या कुमारी एक बार चेक कीजिएगा, अपलोड करने के लिए मैंने बोल दिया था, अपलोड हो गया होगा। एक बार देखिएगा, फोन आ रहा है। चलिए, अभी 10 मिनट में आ जाएगा आज वाला वीडियो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। धीरे धीरे लोग अपना ज्वाइन करते जाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं जी? संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए जो है समय के हिसाब से जो है सारी चीजें जो है बदलनी पड़ती है। क्या होता है जी? अच्छा जी, तो सारी चीजें क्या होती है, बदलनी पड़ती है। तो जो संविधान में भी बदलाव होते रहता है। और अभी जो है बहुत सारे 106 से ऊपर बदलाव हो चुके हैं। ठीक है, चलिए सही हो गया, चलने लगा ये। आवाज आवाज में किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, सब ठीक होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे जी? संविधान संशोधन। तो संविधान मतलब आप ना समझे कि घर में कोई नियम कानून बन जाता है कि ऐसे नहीं करना है, लेकिन समय के साथ जो है डिमांड बढ़ जाता है। जैसे शुरू में हम लोग छोटे थे तो मोबाइल आया था, तो घर वाले मोबाइल नहीं देते थे, सही बता रहे हैं। तो लेकिन अब देखिए सबके हाथ में जो है मोबाइल है, मतलब सबके घर वाले क्या कर लिए, अपने संविधान में बदलाव कर लिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी तरीके से जो है संविधान में भी जो है, जब संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 में, उसके बाद से जो है धीरे धीरे बदलाव शुरू हुए। और जो सबसे पहला संविधान संशोधन कौन सा हो गया था? जो है 1951 में ही हो गया था। मतलब 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 से ही संविधान संशोधन शुरू हो गया था। किसी को साउंड में प्रॉब्लम नहीं हो रही है? साउंड सब ठीक है ना पुष्पांजलि? ठीक है, ऑडियो वीडियो सब विजुअल है, सब कुछ सुनाई उनाई दे रहा है? चलिए ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो संविधान संशोधन है, यह जो है कहाँ, इसके बारे में कहाँ पे चर्चा किया गया है। तो आपको हमने बता दिया है कि अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक क्लास में संविधान संशोधन खत्म। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे जो है अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 368 से जो है क्या, इसमें जो संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। आपको पता है कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो जो है ये संसद के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है जी? संसद के द्वारा होता है, संसद। तो संसद में कौन कौन आता है, ध्यान रखिएगा। एक आता है लोकसभा। कौन आता है जी? लोकसभा। लोकसभा हो गया। और दूसरा कौन होता है जी? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। ये दोनों में जो है क्या होता है, मिला करके जो है क्या होता है, संविधान में संशोधन होता है। पहले लोकसभा में हो जाएगा तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, और पहले राज्यसभा में हो जाएगा तो फिर लोकसभा में जाएगा। दोनों में जाना जरूरी होता है। ठीक है,
समझ गए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम, संसद बोलते हैं। और जो आपके स्टेट में जैसे बिहार में है, तो बिहार में जो है विधानसभा होता है। क्या होता है जी, बिहार में विधानसभा होता है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम्स में सवाल पूछता है कि जो संविधान संशोधन जो होता है ना, वह राष्ट्रपति के मतलब अनुमति की जरूरत नहीं होती है। जो है संविधान में जब संशोधन होता है, संविधान संशोधन, ठीक है, जब संविधान में संशोधन होता है तो इसमें ना राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी होती है। राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि संविधान संशोधन में क्या राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है, तो नहीं, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होता है संविधान संशोधन में, ठीक है। सर राज्यसभा और विधानसभा अलग है, प्रभु मधु कह रही है कि सर राज्यसभा और विधानसभा अलग है। मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, ये हो गया हमारा बिहार, ठीक है। तो बिहार में क्या है जी, विधानसभा है। क्या है, विधानसभा है। बिहार में क्या है, विधानसभा है, विधानसभा, विधानसभा। जिसमें कौन बैठते हैं, उसमें विधायक लोग बैठते हैं। क्या होते हैं जी, विधायक बैठते हैं, विधायक हो गए। और इन्हीं विधायकों के साथ, इन्हीं में तो एक मुख्यमंत्री होते हैं। ये लोग जो होते हैं कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। समझ गए आप लोग। हर स्टेट का अपना अपना विधानसभा है। हर स्टेट का क्या है जी, अपना अपना विधानसभा है। और जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है सबका नहीं है, दिल्ली का है और एक आध का है, सबका विधानसभा नहीं है। लेकिन बाकी जो स्टेट है सबका क्या है, अपना विधानसभा है। और उस विधानसभा में विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा ना, वो अलग चीज होता है। लोकसभा पूरा देश का एक ही है। लोकसभा क्या है जी, सारे देश का मिलाकर एक है। इसमें कौन बैठता है, तो इसमें सांसद बैठते हैं। कौन बैठता है, सांसद बैठते हैं, ठीक है। इसमें कौन बैठता है, सांसद बैठते हैं। तो ठीक है, जिस तरीके से जो है स्टेट लेवल पर विधानसभा और विधान परिषद होता है, उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और जो है क्या होता है, राज्यसभा होता है। तो अगर पूछे कि हमारे देश में लोकसभा की संख्या कितनी है, मतलब एक ही जगह सब कोई बैठता है, ठीक है, टोटल 543 है। हालांकि अब 543 हो गया है। टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 543। ध्यान से आप लोग समझिएगा। लोकसभा और राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे है, ये जो दिल्ली में बैठते हैं लोग। और जो विधानसभा है वो जो है हर स्टेट के राजधानी वगैरह में बैठते हैं, जैसे बिहार का पटना में बैठते हैं लोग। सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे जी, हम लोग संविधान संशोधन में चल रहे थे, ठीक है, कि जो है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मिला करके जो है क्या होता है, कोई भी कानून बनता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब सारी चीजें। चलिए, मान लीजिए कई बार आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो लोकसभा क्या किया, संविधान जो कुछ गया उसको पारित कर दिया। लेकिन राज्यसभा क्या किया, नहीं पारित किया। तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। होता है जैसे मान लीजिए आपके घर में ही मान लीजिए कि आप भाई बहन और माता पिता है, ठीक है। तो जो है भाई ने अप्रूवल दे दिया और किसी काम में एक भाई ने अप्रूवल नहीं दिया, तो क्या हो जाता है कि वो मामला अटक जाता है। वो मामला वहीं पे क्या होता है, डिस्पोज हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ लोकसभा और राज्यसभा भी है। लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। राज्यसभा कर दिया, लोकसभा नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसमें दोनों का जो है अनुमति जरूरी होता है, ठीक है। हर राज्य, देखिए क्या कह रही है ये शोभा कुमारी, हर राज्यसभा में एक विधानसभा होता है। नहीं राज्यसभा पूरे देश में एक ही है और विधानसभा हर जो है स्टेट में है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझिएगा। चलिए, देखिए राष्ट्रपति का पावर जो है ना, है राष्ट्रपति कभी कभी पावर है। जैसे कि अगर कोई साधारण विधेयक है ना, साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक होता है ना, इसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है, रोक सकता है। साधारण विधेयक को कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि जो राष्ट्रपति किस विधेयक को रोक सकता है, तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन वाला मामला उसके पास पहुंचेगा तो उसमें साइन करना होता है, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो है इसमें जो भी होगा आगे हम आपको और बताते चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले भी समझ लीजिए आप लोग, पता है ना जी कि लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में, अगर एग्जाम में पूछ देगा तो मैंने आपको कल बताया था लोकसभा में कितना है। शोभा कुमारी बताइए, लोकसभा में अभी टोटल सीटों की संख्या कितनी है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। हमें आप लोग बता दीजिए लोकसभा और राज्यसभा, फिर हम आगे बढ़ चलते हैं। देखिए 343 नहीं है सरिता, 543 है। कितना है जी, 543 है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। और राज्यसभा में कितना है, 245 है। ठीक है, राज्यसभा में कितना है, 245 है। तो ये सारी चीजें समझ गए आप लोग, आगे बढ़ा जाए जी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे जो है कई बार संविधान संशोधन में जो है देखिए मान लीजिए संविधान संशोधन होना है, संविधान संशोधन होना है, तो ये 3 तरीके से हो सकता है। 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है साधारण बहुमत। क्या होता है जी, साधारण बहुमत। आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग ध्यान से समझते चलिए, ध्यान से। ये नोट्स पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको, सब अपलोड हो जाएगा, लेकिन ध्यान से चलते चलिए, फिर दोबारा आपको पढ़ने को मिले या ना मिले। एक होता है, मान लीजिए ना, होता है कि संविधान संशोधन किस तरीके से हो सकता है, तो एक होता है साधारण बहुमत से। क्या होता है, एक साधारण बहुमत होता है, एक होता है विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत। ठीक है, सब हम बताएंगे कि साधारण बहुमत किसे कहते हैं, विशेष बहुमत किसे कहते हैं, और जो एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है, प्लस आधे से अधिक जो है राज्यों के का समर्थन होना चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। लिखावट समझ में आ रहा है जी, बताइएगा। प्रभु मधु, लिखावट समझ में आ रहा है ना जी, नहीं आएगा तो बताइएगा आप लोग, और बड़ा बड़ा लिख देंगे हम, लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो साधारण बहुमत क्या होता है कि जितने लोग भी, मान लीजिए कि यहाँ पे ये हो गया सांसद हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है मान लीजिए कि जो है 15 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 15 लोग इसमें क्या हुए, बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, 15 लोग बैठे हुए हैं। तो जितने लोग उपस्थित रहेंगे ना, उसमें से आधे से अधिक, आधे से एक अधिक हो गया तो उस जो है क्या हो जाता है, उसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं। आधे से अधिक, मान लीजिए टोटल यहाँ पे 15 लोग हैं, 15 लोग हैं टोटल, तो इसमें से क्या हो जाएगा, आधा कितना हुआ इनका जी, 7.5 हुआ। लेकिन आप समझिए अगर 8 लोग वोट दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह जो है बिल आया होगा, जो कानून आया वो पारित हो जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे साधारण बहुमत। मतलब जितने लोग हैं उतने में से आधा से एक आदमी ज्यादा वोट दे देगा तो क्या हो जाएगा, वह कानून बन जाएगा, उसे बोलते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। एक होता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विशेष बहुमत के लिए जो है बहुत ऐसी चीजें होती है जो साधारण बहुमत से होती है। अब मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी देश, अगर किसी राज्य के सीमा में बदलाव करना हो तो वह किस बहुमत से होगा। ये एग्जाम में आपसे सवाल पूछ देता है कि अगर किसी के राज्य के सीमा में बदलाव करना हो तो वह जो है किस जो है बहुमत से पारित होता है, बताइए आप लोग, बताइएगा ध्यान से। प्रभु मधु, आप गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। मैंने अभी आपको कई बार आप लोगों को बताया था कि जो है, क्या बताया था जी, कि अनुच्छेद 2 जो है, क्या है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 और 3 को मैंने आपको बहुत समझाया था बारीकी से। अनुच्छेद 2 एंड 3, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि किसी बाहरी राज्य को, मतलब किसी अन्य देश के राज्य को अपने में मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 से हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। बाहरी राज्य को, बाहरी राज्य को मिलाना हो, बाहरी राज्य को मिलाना हो तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतना आसानी से बता रहे हैं आपको, मिलाना हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर अपने ही देश के राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन मतलब कि जो है मान लीजिए कि अपना बिहार है,
ठीक है। अब मान लीजिए कि कई बार मांग उठा कि जो है हमारे बिहार के जो है दो हिस्सों में कर दिया जाए, जैसे कि झारखंड और क्या हो गया, बिहार हो गया। तो वह किससे हुआ जी, अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। देखिए राजा कुमार, ये सब बात नहीं कीजिए, ठीक है, ये सब बात गलत है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप कीजिएगा तो कितने साल का नहीं, आपका भी जिंदगी बर्बाद होगा। आपके मम्मी पापा सोचिए कितने भरोसे के साथ जो है आपको इस धरती पे लाए हैं, उनका भी जाएगा, भाई बहन माता पिता समाज में बहुत दिक्कतें होगी, ठीक है। तो इसके बारे में मत सोचिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। राजा बाबू, नाम राजा है और आपका, ठीक है, और आपको जो है काम राजा वाला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा अनुच्छेद 2, मतलब होता है बाहरी राज्य को अपने में मिलाना हो, और अनुच्छेद 3 जो अपने राज्य के सीमा में बदलाव करना हो, नाम बदलाव करना, ये सारा 3 अनुच्छेद 3 के तहत होता। अगर आपके एग्जाम में कोई सवाल पूछ देता है कि मान लीजिए बिहार को 2 हिस्सों में करना है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत होगा, बताइएगा। शोभा कुमारी बताइए कि अगर कि अपने ही राज्य को दो भागों में, मतलब अपने देश के ही किसी राज्य को दो भागों में बांटना हो, कोई परिवर्तन करना हो, तो ये जो है विभाजित करना हो, तो अनुच्छेद किससे होगा जी, अनुच्छेद 3 से होगा। ये मैं जो बातें बता रहा हूं ना, ध्यान से सोचिए, ध्यान से समझिए। ये हो गया। अब एक बात यहाँ पे और निकल कर आती है कि जो साधारण बहुमत से जो भी नियम कानून पास होगा, साधारण बहुमत से, उसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाता है। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछता है कि अगर कोई कानून साधारण बहुमत से पारित हुआ है तो उसे क्या संविधान संशोधन कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि साधारण बहुमत से जो भी काम होगा उसमें जो है क्या होगा, यहाँ पर उसको जो है कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर साधारण बहुमत से कुछ भी होता है तो ये संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब होता है एक विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ा काम करना हो, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करना हो, ठीक है, तो इस या फिर नीति निर्देशक तत्व में बदलाव करना कुछ, तो उस समय क्या होता है, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो विशेष बहुमत में यहां से क्या है, आधे से अधिक, यहाँ पे जो है अगर 2/3 से पास होता है, 2/3 मतलब कि मान लीजिए कि टोटल 2/3 से पारित होता है, कितने से होता है, 2/3 से। यहाँ पे अगर मान लीजिए साधारण बहुमत में टोटल सदस्यों की संख्या अगर 300 होती, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, और यहाँ पे 151 लोग अगर क्या करते थे, पक्ष में जिसके वोट दे देते, तो नियम कानून बन जाता है। लेकिन वही जब विशेष बहुमत की बात आएगी, तो अगर 300 लोग होंगे तो यहाँ पे जो है 151 से काम नहीं चलेगा, 300 का 2/3, मतलब यहाँ 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, यहाँ एक डबल जीरो बच गया, मतलब 200 लोगों को जो है वोट देना जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको कि जो है साधारण बहुमत में क्या हो रहा है कि आधा से एक ज्यादा, तो साधारण बहुमत से काम हमारा क्या हो गया, निकल गया। लेकिन विशेष बहुमत में ऐसा नहीं होगा। विशेष बहुमत में जितने भी लोग होंगे, 300 400 जो लोग भी होंगे, 500, उनके 2/3 लोग, ठीक है, तो ही जो है वो कानून बनेगा। समझ में आया सबको, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक विशेष बहुमत प्लस होता है आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा नियम कानून लेके आती है जो व्यापक हो, पूरे स्टेट पे जो उसका विशेष असर होने वाला हो, जैसे जीएसटी आया था, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जीएसटी आया था, तो इसमें भी क्या हुआ था, विशेष बहुमत तो चाहिए था, आधे से अधिक राज्यों का, आधे से अधिक राज्यों का मुख्यमंत्री का वहां का समर्थन भी होना जरूरी होता है। उसे हम बोलते हैं विशेष बहुमत प्लस 1/2 से अधिक राज्यों का समर्थन। तो जो ये विशेष बहुमत से अगर कोई कानून बनेगा, या फिर विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन से कोई कानून बनेगा, उसको हम संविधान संशोधन कहेंगे। और साधारण बहुमत से कोई कानून बनेगा, उसे हम संविधान संशोधन नहीं करेंगे। अब इतना आपको समझ में आ गया, सबको समझ में आया इतना कि नहीं आया? अगर आ गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आया तो जो फिर बताएंगे। सबको समझ में आ गया? ध्यान से मैं जो बातें बता रहा हूं समझ में आया?
ये जिंदगी भर काम आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ जिंदगी भर काम आएगा। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो ठीक है। ये पीडीएफ मिलेगा एकदम बिल्कुल सेम ऐसे ही एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। विशेष बहुमत से क्या बोले सर, नहीं देखे। देखिए विशेष बहुमत से मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव करना हो, कोई ऐसा विशेष नियम कानून लाना हो, तो उस समय क्या करना होता है कि जो हमारे जो टोटल सदस्य होते हैं उनके 2/3 लोग अगर वोट देते हैं, मतलब 300 लोग हैं तो 300 के 300 गुणे 2/3 मतलब 200 लोग वोट देते हैं तभी वो कानून बनेगा। अगर नॉर्मल वाला रहेगा तो 151 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए विशेष बहुमत में 2/3 तो चाहिए ही चाहिए और प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आपको देखते हैं और बताते हैं कि और क्या चीजें हो सकती है। देखिए एक यहाँ पे कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है, गण पूर्ति। गण पूर्ति क्या है ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा, गण पूर्ति क्या है। देखिए एक नियम बनाया गया है, ठीक है, हमारा जो संविधान संशोधन है ना, मतलब हमारा जब संसद चलता है, संसद जब चलता है तो एक नियम बना गया है। मतलब मान लीजिए संसद हो गया, ठीक है, संसद हो गया, इसमें एक नियम बना है कि इतने कम से कम सदस्य रहेंगे तो अभी जो है वहां पे जो कोई काम होगा उसको जो है मान्यता मिलेगी। समझ गए, ये चीजें लिखी गई है संविधान में। नहीं तो क्या होगा कि सब कोई बिजी है कहीं और जो है संसद में 2-4 सांसद आ गए और नियम कानून बना दिए, तो ये वैलिड नहीं होगा। गणपूर्ति क्या होता है कि जो टोटल सदस्य हैं, मान लीजिए कि हम कितने टोटल सदस्य हैं जी, 545 मान लीजिए सदस्य है, 543, तो उनके 1/10 1/10 अगर लोग यहाँ पे रहेंगे तभी जाकर उस जो है संसद में अगर कोई काम हो रहा है उसको जो है मान्यता मिलेगी, वो वैलिड करेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग। गण पूर्ति ये होता है कि अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 543 है तो इसके 1/10 मतलब आपको 55 लोग अगर संसद में बैठेंगे, यानी 55 सांसद बैठे रहेंगे और तब कोई नियम कानून बनेगा, कोई बात पे चर्चा होगी तो उसको जो वैलिडिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मतलब इतने लोग जरूरी है। मतलब समझिए कि किसी स्कूल में कि अगर मान लीजिए कि टोटल 100 बच्चे हैं उस स्कूल में, अगर मान लीजिए कि ऐसा नियम है कि अगर जो है 100 में से 10 बच्चे कम से कम आएंगे तभी स्कूल चलेगा, नहीं तो स्कूल की छुट्टी मान ली जाएगी। समझ गए, उसी तरीके से यहाँ पे कि टोटल हमारे देश में 543 सांसद है, इनको इनका 1/10, ठीक है, अगर लोग वहां पहुंचते हैं तभी जो है उसका जो है वैलिडिटी रहेगा। समझ गए आप लोग, 1/10 लोकसभा का हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्स में पूछ देता है कि लोकसभा की गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कितनी है तो कितना है जी, 55 है। राज्यसभा में भी होता है, राज्यसभा का भी बता देते हैं, राज्यसभा का भी 1/10 ही है। राज्यसभा का भी क्या है तो यहाँ पे 243 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी जो है एक जो है इसके 1/10 मतलब यहाँ पे 25 हो जाएगा। मतलब 24 पॉइंट समथिंग, मतलब 24 पॉइंट समथिंग लोग कैसे लोग आधे 24 पूरा और आधा लोग कैसे आएगा जी, तो टोटल 25। मतलब अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि लोकसभा में गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कितनी है तो याद रखिए कितना है जी, 55 है, और राज्यसभा में कितना है, 25 है। समझ में आ गया सबको, नहीं आया तो बताइए। लोकसभा में पूछेगा तो क्या हो जाएगा एग्जाम में, 55 गणपूर्ति सदस्यों की संख्या, और राज्यसभा में क्या हो जाएगा जी, 25। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतना आप लोग समझ रहे हैं। स्मिता सिंह, स्मिता बताइएगा, स्मिता समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी को दिक्कत है जी, दिक्कत है तो बताइएगा कि हमको दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसका अलग उपाय करेंगे। चलिए ठीक है किरण, सबको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझेंगे तभी कुछ जिंदगी में कर पाएंगे, नहीं तो भीड़ बहुत है, पढ़ने वालों की संख्या बहुत है। चलिए अब हम आते हैं, ये हमने ओवरऑल आपको बताया, बेसिक बेसिक चीजें बता दी। अब हम चलते हैं जो हमारे देश में जो संविधान संशोधन हुआ है पहला से लेकर के आखिर तक, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, एक दिन में खत्म करेंगे। ठीक है,
चलिए, पहला संविधान संशोधन अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था और इसमें किस चीज की चर्चा की गई थी, तो आप समझ लीजिए पहला हुआ था 1951 में। कब हुआ था जी? 1951 में। राज्यसभा में कह रही कि गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कितनी है शिवानी? मैंने आपको बताया ना जी कि 1/10 है, तो 1/10 है तो ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर 245 सीट है और 1/10 यहाँ पे निकालिएगा तो 24.5 होगा ना, मतलब 24.5 आदमी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? राज्यसभा में गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है शिवानी? नेटवर्क इशू चल रहा है। शोभा, नेटवर्क इशू आपका हो सकता है, इधर से तो सब ठीक लग रहा है हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था जी? 1951 में हुआ था। अब आपसे अगर कोई पूछ देता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर इसमें क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा है इसमें भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, ठीक है, ये सब इफेक्ट थे। और यहाँ पे जो है क्या किया गया था, एक तरीके से जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था। जमींदारी प्रथा को, यानी कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास जमीनों की संख्या क्या थी, यानी जमीन बहुत ज्यादा मात्रा में थे, लेकिन कुछ ऐसे गरीब परिवार थे जिनके पास रहने खाने पीने के लिए भी जमीनें नहीं थी। तो क्या किया गया था कि जमींदारी प्रथा को जो है पहले संविधान संशोधन ला करके 1951 में खत्म कर दिया गया था। नेटवर्क इशू है? सबका नेटवर्क इशू नहीं है जी। सर फिर से बता दीजिए, नेटवर्क इशू है। सब एक जिले के हैं का लोग हैं? कहाँ से आप लोग हैं जी? नेटवर्क इशू हो गया सबका? इधर तो सही चल रहा है सर, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं, यहां से शुरू करते हैं। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं, हर एक आदमी को समझ में आना चाहिए। समय थोड़ा सा लग जाता है, समय समय ही तो सब कुछ है। पहला संविधान संशोधन हमने आपको बताया कि 1951 में। सीमान वालों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, भूदान आंदोलन की से शुरुआत हुई और कुल मिलाकर जमींदारी प्रथा को क्या किया गया, खत्म किया गया था। मतलब कि जो है सब गरीबों में भी जमीन बांटने की बात यहीं से शुरू हुई थी, संविधान संशोधन 1951 करके, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है, ठीक है, सर नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू नहीं है, हम खुद चला के यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ चल रहा है मेरा पूरा बढ़िया से। आप लोग जैसे क्लास देखते हैं ना, हम भी एक मोबाइल में चला के यहाँ देखते रहते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है। और किसी को दिक्कत है जी? बताइएगा एक बार आप लोग, दिक्कत है किसी को क्या? अर्चना कुमारी, शिवानी, सर ठीक है, नेटवर्क नेटवर्क इशू है सर। राजा कुमार, नहीं, देखिए अगर सबको बाकी लोगों का ठीक है तो आप लोग अपना ठीक कराइए। फोन कीजिए जियो वाले को, एयरटेल वाले हैं, फोन कीजिए उसको। तो चलिए, अब पहला हमने देख लिया। उसके बाद आता है जो है 7वां संविधान संशोधन, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1900 कब हुआ था? 56 में हुआ था, ठीक है। 1956 में हुआ था। अगर आपके एग्जाम्स में पूछता है कि 7वां संविधान संशोधन तो कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। जब हमारा संविधान बना था ना जी, तो उस समय कहा गया था लोकसभा, याद रखिएगा मैं आपको सब लिखते चलता हूं, लोकसभा जो है इसमें जो है सीटों की संख्या कितनी बताई गई थी? सीटों की संख्या बताई गई थी जब हमारा संविधान बना था तो कितना बताया गया था जी? 500। क्या बनाया गया था? 500 सीटें होगी। लेकिन क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन करके इनकी संख्या बढ़ा दी गई, थोड़ा सा बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? तो 525 कर दिया गया, 525। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कब जो है 525 से बढ़ाकर 543 कर दिया गया और फिर आगे कब बढ़ेगा। फिलहाल आप समझिए कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, तो लोकसभा की जो सीटें 500 थी, इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 525 कर दिया गया, ठीक है।
उसके बाद इसी समय आया था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। अगर आपके एग्जाम से पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, तो 1956 में आया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है राज्य पुनर्गठन के लिए संविधान संशोधन कब किया गया था? 1956 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी संशोधन में कहा गया था, कि जो है हर राज्य का एक न्यायालय होगा। हर राज्य का क्या होगा जी? एक न्यायालय होगा। हर राज्य का एक न्यायालय होगा, ऐसी बातें कही गई थी। न्यायालय होगा मतलब हाई कोर्ट होगा। लेकिन इसमें बदल करके क्या किया गया कि 2 से अधिक राज्यों का भी एक न्यायालय हो सकता है। 2 से अधिक राज्यों का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसी में कहा गया था कि हर स्टेट का जो है एक राज्यपाल होगा। पहले जो चला आ रहा था इसमें कहा गया था कि एक राज्यपाल कई राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। कई राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, मतलब एक साथ। समझ में आ गया सबको? नेटवर्क इशू कैसे आ रहा है इतना सब? ऐसा नहीं है जी, इधर देखिए हमारे तरफ तो सही चल रहा है। देखिए ये है, हमारे तरफ सही है, मेरा कुछ नहीं दिख रहा। आप लोगों के नेटवर्क में दिक्कत हो सकता है। देखिए आप लोग ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हम पूरा हो ही नहीं पाता है, समझ रहे ना? समय बड़ी कीमती है, हमारा समय और आपका भी समय बड़ी बहुत मेहनत से समय निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 1956 है। यहाँ पे क्या किया गया? लोकसभा की जो सीटें पहले 500 थी उसको 525 किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग यहीं से निकल कर आया। हर राज्य का एक न्यायालय होगा, पहले से ऐसी चर्चा थी, ऐसी बातें थी। उसको कहा गया कि एक 2 राज्यों का भी एक न्यायालय हो सकता है, मतलब एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक न्यायालय हो सकता है, हाई कोर्ट। उसके पहले नियम था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होंगे। लेकिन ये जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया कि 2 राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं, मतलब एक साथ 2 राज्यों की जिम्मेवारी उनको दी जा सकती है। ये हो गया 7वां संविधान संशोधन 1956। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं इसमें आगे जो है क्या बात है। अगला संविधान संशोधन कौन सा है उसको हम देखते हैं। 7वां हो गया। उसके बाद आता है 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं था। इसमें जो है भारत और पाकिस्तान के जो है भूमि बंटवारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान के कुछ भूमि वाला समस्या था, उसको जो है बंटवारा किया गया। भारत और पाकिस्तान के भूमि बंटवारा, ठीक है। चलिए, ये सब बहुत ज्यादा चीज नहीं है। 9वां हो गया। इसके बाद आते हैं हम जो है 15वां संविधान संशोधन में बहुत बात कही गई थी। क्या कहा गया था 15वां में कि जो हाई कोर्ट के जज होंगे ना, 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। 15वां संविधान संशोधन, चलिए हमारे तरफ से इशू नहीं है। राजा कुमार आप लोग देखिए एक बार, ठीक है, इधर सही चल रहा है। संविधान 15वां सबको दोबारा एक बार, जिसको दिक्कत है दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। 15वां संविधान संशोधन 1963 में कहा गया कि जो हाई कोर्ट के जज होंगे ना, हाई कोर्ट के जज, इनका जो है रिटायरमेंट का जो एज पहले क्या था, 60 साल था। मतलब ये 60 साल में रिटायर हो जा रहे थे, इनको बढ़ा करके 62 साल कर दिया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो हाईकोर्ट के जज को जो है 60 साल जो रिटायरमेंट था उसको 62 किया गया है, तो 15वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगले में चलते हैं। अगला देखते हैं आगे क्या है। अगला जो कहा गया है इसे यहाँ पे देखिएगा। अगला जो कहा गया है संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 1971 में किया गया था। इसमें जो है राष्ट्रपति के शक्ति को घटाया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में जो है राष्ट्रपति के शक्ति को घटाया गया था। राष्ट्रपति के शक्ति के
जो इंपॉर्टेंस होगा मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। घटाया गया था। सर आवाज नहीं आ रही आपका। देखिए 2-3 लोगों को ही दिक्कत हो रहा है, बाकी सबको ठीक है ना जी। बताइए राजा और डीके कुसुम को छोड़ करके बाकी लोग बताइए, जल्दी बता दीजिए, क्लास को आगे हम लेके चलेंगे ना। बाकी लोगों का ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को खाना वाना बनाना पड़ता है, खाना वाना का भूख लग जाता है। ठीक है, बाकी सबका तो ठीक है। दिक्कत होगा हमारे तरफ से, सबके लिए दिक्कत होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दिक्कत होगा। अभी हम लोग क्या देखें यहाँ पे जी, अभी हमने बताया ना आपको कि जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या किया गया था, 500 से लेकर क्या किया गया, 525 लोकसभा की सीटों को बढ़ाई गई थी। और यहाँ पे क्या किया गया, 31वां संविधान संशोधन है, 31वां संशोधन आया। और इसमें क्या किया गया 1971 में, कि जो है 500 जो है क्या था, जो है 1973 में आया था, किसमें आया था जी, 1973 में आया था। 500 जो है 25 से क्या किया गया, 545 कर दिया गया, जो कि अब 543 है। समझ गया आप लोग, मतलब 1973 से अब तक चला आ रहा है। बहुत जल्द अगला जनगणना के बाद इसमें बदलाव होगा। 1973 के बाद क्या हुआ जी, जो है 1973 में 31वां संविधान संशोधन हुआ। उस समय लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी, 525 थी, उसको बढ़ाकर के 543 कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया, 31वां हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंस एक आता है 36वां संविधान संशोधन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फटाफट हम लोग देखते चलेंगे, कोई परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यू भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1975 में। कई बार एग्जाम में पूछता है कि 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1975 में। ठीक है, चलिए ठीक है। इस समय क्या किया गया था आपको पता है ना, पहले क्या था, पहले सिक्किम हमारे देश में नहीं था, यह एक अलग देश था सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है। ये जो अलग देश था, इसको जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में करके इसको जो है अपने देश का पूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछ देता है एग्जाम्स में कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो है अपने देश का, भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आते हैं हम 42वां संविधान संशोधन, जो कि मतलब जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें क्या की गई, बदली गई थी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन आप पढ़ लीजिए ध्यान से, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर संशोधन से एग्जाम में सवाल पूछता है तो इससे जरूर सवाल पूछता है, संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था जी, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शोभा कुमारी कह रही कल वीडियो देख लें, कितना अच्छा विचार है इनका। देखिए यहाँ पे जो है इसमें क्या किया गया, सबसे पहले आप समझिएगा 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में बदलाव किया गया। प्रस्तावना में क्या किया गया, जो है वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, समाजवाद। ठीक है, इसके बाद जोड़ा गया धर्म निरपेक्ष, या जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब कि जो है अपना कोई जो है धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के लोगों को जो है माना जाएगा। पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सारी चीजें जोड़ी गई इसी से, अखंडता। ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो है 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, आपको पता है कि लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है जी, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए, कौन बताएंगे। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है, सबको पता है। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया।
फिर बाद में जो है इसको 44वां में बदला गया। लेकिन ध्यान से समझिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि लोकसभा के कार्यकाल को किस संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष किया गया था, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कब किया गया, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। समझ में आ रहा है सबको, ये सारी चीजें है, ठीक है। इसके अलावा इसी में कहा गया राज्य सूची, ठीक है। देखिए आपको पता है राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राज्य सूची के जो 5 विषय थे, राज्य सूची के जो 5 विषय थे, इसको जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जैसे कि शिक्षा वन के अलावा जो है जीवों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, ये जो है सारी जो चीजें थी, राज्य सूची के जो 5 विषय थे, इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया, समवर्ती सूची में, ठीक है। ये चीजें था इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जो है केंद्रीय जो है परिषद के, अगर जो है केंद्रीय परिषद अगर कोई उनसे बात कहता है, सलाह देता है, तो उनको मानना ही होगा। इस तरीके से जो है संविधान संशोधन में जो है बदलाव कर दिया गया। यानी यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के पावर को कट किया गया, राष्ट्रपति के पावर को घटाया गया। सर फिर से 5 साल कर दिया गया। अभी आप समझिए यहाँ पे 6 साल किया गया, लेकिन अगला संविधान संशोधन में बताएंगे, उसमें बताएंगे 5 साल फिर किया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे की गई। इसके अलावा जो है हमने आपको क्या बताया, कोरम बताया, कोरम या गणपूर्ति जो बताया ना आपको, कोरम या गणपूर्ति मतलब क्या होता है, कोरम या गणपूर्ति क्या होता है जी, बताइएगा। शशिकला बताइए, कोरम या गणपूर्ति क्या होता है, शशिकला बताइएगा। धनौती कुमारी बताइएगा। कुसुम शशिकला कह रही कोरम और गणपूर्ति पता नहीं है। किसी को पता है जी? शशिकला को तो पता नहीं है, बताइए। काजल शर्मा क्या होता है? अभी आपको हमने बताया था ना, कहाँ आप लोगों का दिमाग है? तरन्नुम खातून को भी नहीं पता। चलिए देखते हैं किसी को पता है, बताइए किसी को पता है तो। देखिए प्रभु मधु को पता है। अभी बताइए, अभी एक ही बात पढ़ा रहे हैं ना, इनको कैसे पता चल गया? और किसी को पता है? मन से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि देखिए, मतलब कोरम या गणपूर्ति हमने कितना बताया था जी आपको, कि अगर लोकसभा है तो राज्यसभा उसका 1/10 सदस्य से अगर जो है उपलब्ध रहते हैं, मौजूद रहते हैं, तभी उस काम की वैधता मानी जाती है, उनकी बैठक होती है, ठीक है। 1/10 मतलब 545 अगर टोटल सीट है 543, तो उसके 1/10 कितना हो गया, जो है आपको जो है 54 पॉइंट समथिंग हुआ, तो मतलब 55 आदमी रहेगा, तो जो है आपको वहां पे उस काम को जो वैलिडिटी माना जाएगा, बैठक माना जाएगा, 1/10 होता है। तो क्या किया गया, कोरम और गणपूर्ति के जो है इसी को हटा दिया गया 42वां संविधान संशोधन से, कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, 2 आदमी आए कानून बनाओ और चल जाओ, ऐसा कहा गया 42वां संविधान संशोधन में। सोचिए, कोरम और गणपूर्ति की बात ही खत्म कर दी गई, कितना बड़ा बदलाव किया गया था, ठीक है। तो यार लोकसभा का गणपूर्ति सदस्य की संख्या कितनी होती है, 55 होती है, क्योंकि 1/10 55 आता है। और राज्यसभा कितना होता है, 25 होता है। ये चीजें याद रख लीजिए आप लोग, कितना बार हम बताएं, ठीक है। तो ये सारा चीज किया गया, ठीक है। कुल मिलाकर इसके बाद कहा गया कि अगर जो है किसी स्टेट का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना रिजर्व फोर्स, रिजर्व पुलिस भेज सकती है वहां पे सब कुछ सुधारने के लिए। तो ये सारा 42वां संविधान संशोधन में हुआ। इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान, ठीक है। मिनी संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, मिनी संविधान, ठीक है। चलिए, ठीक है, मिनी संविधान। अगर आपके एग्जाम से सवाल पूछ देता है कि जो है किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, तो आप क्या बताइएगा? मनीषा बताइए कि अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, तो क्या बताइएगा मनीषा? बताइए फटाफट बताइए मनीषा, क्या बताइएगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए 42, बहुत बढ़िया प्रीति कुमारी। अब 42 के बाद 44वां आता है।
44वां इंपॉर्टेंस आता है, ये भी 42 के बाद से 44वां, जो कि 1978 में हुआ था। मतलब 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया, जो 42वें संविधान संशोधन में जो बहुत सारे बदलाव किए गए थे, बहुत सारे चीजों को इसमें पलट दिया गया। जैसे कि 42वां में जो लोकसभा और विधानसभा के जो है कार्यकाल को, विधानसभा के कार्यकाल को जो है क्या किया गया, फिर जो है 5 साल कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। समझ गए आप लोग? तो कितना मतलब सोचिए कि सब चीज किया गया काहे लिए? पढ़ने के लिए, ताकि कुछ ना कुछ तो पढ़ना जरूरी हो जाएगा, तो यही सब किया गया पढ़ने ओढ़ने के लिए। समझ रहे आप लोग? तो ये लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल को फिर क्या कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? शिवानी समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और जो कोरम की अनिवार्यता समाप्त किया गया था, कोरम 1/10 वाला किया गया था ना समाप्त, इसमें 42वां में 1/10 वाला, उसको क्या कर दिया गया? फिर से लागू कर दिया गया, फिर से लागू कर दिया गया, फिर से लागू। समझ गए? ये दो चीजें किया गया। फिर जो है राष्ट्रपति को, जो वहां पे जो है राष्ट्रपति के पावर में जो कटौती किया गया था, इसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई जो है सलाह जाता है कैबिनेट के द्वारा, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको एक बार रिव्यू के लिए जो है लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। 44वां में उनको एक बार लौटाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन 42वां में क्या कहा गया था कि उनको लौटाने का अधिकार नहीं है, अगर चला गया तो उनको जो है लगाना ही लगाना है, साइन करना ही करना है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है सबको? और यही 44वां संविधान संशोधन 1978, यहाँ पे क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया जी? संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया जाए। संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स था उसको हटा करके लीगल राइट्स कर दिया गया था, वैधानिक जो है अधिकार कर दिया गया था। कई बार एग्जाम में पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को जो है फंडामेंटल राइट्स से कब हटाया गया, तो उसको याद रखिए कब हटाया गया था जी? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। पूजा कुमारी समझ में आ रहा है? पूजा, संपत्ति के अधिकार को जो है लीगल राइट्स कब किया गया, जो है विधिक अधिकार, वैधानिक अधिकार कब कर दिया गया था? तो 1978 में। अगर एग्जाम में पूछ देगा तो फंसना नहीं है। ठीक है, और इसको कहां जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद किस में जोड़ा गया है बताइए? अनुच्छेद 300A में इसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। समझ गए आप लोग? ये सब चीजें है ना, आपको जानना जरूरी हो जाता है। ये सब बेसिक चीजें हैं जिससे आपका नैया पार लग जाएगा। यूपीएससी वगैरह वाला तो नैया पार नहीं लगता इतना से, लेकिन जो आपका नाव आराम से निकल जाएगा इस पार से उस पार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में एक बात और कहा गया, 44वें में थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे पहले क्या था ना कि राष्ट्रपति के पास जो है ना राष्ट्र कैबिनेट जो क्या करता था, कैबिनेट कोई बात लेके जाता था ओरली मतलब ना बिना लिखित कोई बात कहा और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? उसको लागू कर दिया गया। लेकिन इसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रपति को कुछ आप कहते हैं कैबिनेट, तो आपको लिखित में देना होगा। समझिए, मान लीजिए कि आपको राष्ट्रीय आपात लगाना है, तो आपको पता है कि जो है कैबिनेट क्या करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको अनाउंस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब पहले ऐसे ही हो जाता था, लेकिन अब कहा गया 44वां में कि आपको राष्ट्रपति को लिखित में देना होगा। ऐसा नहीं कि जो है चलिए हम कह देते हैं और काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं, लिखित में देना होगा। ठीक है, बबीता कुमारी ध्यान से समझिएगा, क्या किया गया? लिखित में जो है लिखित सिफारिश देना होगा, लिखित सिफारिश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये सारा चीजें, और इसी में जो सशस्त्र वर्ड जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया जी? सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह, ये जो है वर्ड जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। ये पहले वर्ड नहीं था हमारे संविधान में, ये था, इसके जगह आंतरिक जो है आंतरिक अशांति था, लेकिन आंतरिक अशांति की जगह क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि हमारे जो है संविधान में सशस्त्र विद्रोह वर्ड कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, चलिए
और इसके अलावा जो आपात के दौरान जो है जो मौलिक अधिकार हैं जो 20-21 वाले उसको जो है समाप्त नहीं किए जाएंगे, इस तरीके से चर्चा की गई। इसके बाद जो आता है एक और इंपॉर्टेंस आता है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, दल बदल कानून। देखिए आपने सुना होगा अभी बिहार में चुनाव होने वाला है ना, तो लोग इस दल से उस दल में जाएंगे, क्या करेंगे जी, इस दल से उस दल में जाएंगे। तो ये जो है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या किया गया, ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें दल बदल कानून आया, दल बदल मतलब दल बदल कानून, दल बदल कानून, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है दल बदल कानून कब लागू किया गया, तो ये दल बदल कानून होता क्या है थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है। 1985 में आया था दल बदल कानून। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप बीजेपी से जीत गए, या मान लीजिए आप किसी दूसरे पार्टी से जीत गए, और दूसरी पार्टी वाले ने कहा, मान लीजिए कि यहाँ पे सोचिए कि आप आरजेडी, बिहार की अगर हम बात करें तो आप मान लीजिए आरजेडी में है, ठीक है, और आरजेडी से आप क्या हो जाए, विधायक बन गए, ठीक है, विधायक आप बन गए, लालटेन छाप या जो भी छाप है जिसका भी, आप विधायक बन गए। कल को सरकार बीजेपी की बनी और बीजेपी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, आपको जो है मंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे। तो आप यहां से जीते थे इस पार्टी से, तो इस पार्टी में अगर आप जाएंगे तो आपकी जो सदस्यता है वह रद्द हो जाएगी। इस तरीके से नियम कानून बनाए गए 52वां संविधान संशोधन 1985 में। समझ में आया सबको, ये नियम बनाए गए, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि लोग भाग जाते थे, ठीक है, जीतते थे यहाँ और चले जाते तो वहां। तो इस तरीके से कानून बना दिया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 कि आप जिस पार्टी से जीते हैं उस पार्टी में ही आपको रहना होगा। अगर आप जाना भी चाहते हैं, इस नियम में बदलाव कहा गया कि अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 2/3 सदस्यों के साथ जाना होगा। मान लीजिए आरजेडी के टोटल मान के चलिए 100 विधायक जीत कर आए, ठीक है, 100 विधायक टोटल जीत कर आ गए कहां पे जी, विधानसभा में, आरजेडी के पार्टी से। अगर एक विधायक चला गया बीजेपी में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 2 चला जाएगा तो भी रद्द हो जाएगी, 3 चला जाएगा तो भी रद्द हो जाएगी। तो अगर कुल जीते हुए सीटों के अगर 2/3 सदस्य चले जाते हैं, 2/3 मतलब कि 100 गुणे 2/3, तो यहाँ पे आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे ये हो जाएगा 33 दिया हो जाएगा 99 पॉइंट समथिंग गुणे 2, मतलब 66 पॉइंट समथिंग। मतलब है कि अगर 100 जीते के आए हुए हैं और 67 विधायक बीजेपी में चले जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, तब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो इतने भारी मात्रा में जाते नहीं है, कई बार चले भी जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए आप लोग, ये चीजें कही गई 52वां संविधान संशोधन 1985 में। तो आप इतना डीप अगर आपको याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में सवाल पूछता है कि दल बदल कानून कब आया था, तो आप याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। चलिए सर अब रहने दीजिए, समय देख लेते हैं, और जो है आपको सही करें, समय ज्यादा हो गया ना जी, 5 मिनट आप हमको बस और समय दे दीजिए आप लोग, ठीक है, 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे क्लास, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं आप लोगों की समस्याएं, हम खाना वाना खाना भूख लग जाता है, ठीक है। चलिए 5 मिनट हमको और समय दे दीजिए आप लोग। 52वां हो गया, फटाफट हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद से जो है आपको बता दें, जो है अब क्या किया गया, जो है एक हुआ संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में, ठीक है। चलिए 2001 में बता देते हैं सीधे। और इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया कि 2026 तक जो है लोकसभा और की जो सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं, इसमें बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 84वां। इसके बाद और जो है संशोधन आ जाता है 84 के बाद 86वां बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम लोग एमसीक्यू कल देखेंगे, ठीक है। फटाफट हम आप लोग को बता देते हैं और फिर कल एमसीक्यू हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 86वां संविधान संशोधन जो आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन कब आया था जी? 2002 में आया था। कब आया था जी? 2002 में आया था। 2002 में आया था, याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया, इसमें जो शिक्षा के अधिकार को जो है जो शिक्षा है, शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया। जो है आप प्राइमरी जो शिक्षा है आपको उसको मातृभाषा में देना होता है। मातृभाषा में जो भी मातृभाषा होगा उसमें जो है देना होता है। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, ठीक है, 86वां में। इसके बाद जो है और बहुत सारी चीजें की गई, ठीक है। और जो है जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछता है सहकारी समितियां जो है किस संशोधन से आई थी, तो याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन से क्या आया था? सहकारी समितियां, ठीक है, सहकारी समिति, ठीक है। चलिए इसमें हम और कल चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2011 में आया था सहकारी समिति, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। और थोड़ा सा और हमें बस 5 मिनट और 2 मिनट और दे दीजिए लोग, थोड़ा सा और हम आपको एक बात बता देते। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए 99वां संविधान संशोधन, 99वां, ठीक है। उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे आपको। 99वां बहुत इंटरेस्टिंग है ये 99वां संविधान संशोधन, ठीक है। ठीक है, ये देखिएगा इसमें क्या था ना, इसमें कहा गया, ये हुआ 2014 में, यानी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो आती है तो इसमें ये बदलाव होता है। आपको पता है कि जो है अगर कोई हाई कोर्ट का जज कैसे बनता है? हाई कोर्ट का जज कोई एग्जाम नहीं होता है हाई कोर्ट के जज के लिए, समझ गए आप लोग? हाई कोर्ट का जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, तो ये जो क्या होता है इनके लिए जो एक कोलेजियम सिस्टम है, ठीक है। जो है कितने हैं इसके लिए जो कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जो है मतलब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ही डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। सोचिए इस तरीके से चल रहा है, मतलब कोई एग्जाम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, 3-4 लोग और होते हैं, वही मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। मतलब अपने भतीजे, मतलब यहाँ पर समझिए बहुत ज्यादा परिवारवाद है। इसको खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया 99वां संविधान संशोधन 2014 में, कि ऐसा नहीं होगा। अब इसमें जो है हमारा भी हस्तक्षेप होगा। कुल मिलाकर मतलब यही था। और एक लेके आएगा एनजेएसी, एनजेएसी आया, लेकिन जो है इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया एनजेएसी को। और अभी भी जो है कोलेजियम सिस्टम से ही जज की नियुक्ति होती है। जज जिसको चाहता है उसकी नियुक्ति होती है। तो जाहिर सी बात है जज अपने जानने वालों को चाहते हैं यही जज बने, और यही मामला चला आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। 99वां से 100वां से कल हम शुरू करेंगे और जो है कुछ संशोधन देखेंगे और फिर हम लोग एमसीक्यू देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मन लगा कर। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है तो याद रखिएगा जो 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये कब हुआ था जी 100वां संविधान संशोधन? तो 2015 में। कब हुआ था? 2015 में, ठीक है। लिखते चलिए आप लोग। क्लास होगा 8:30 बजे तक, ठीक है, कंचन यादव। और जो है 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी? 2015 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो है भारत और बांग्लादेश में जो है कुछ गांव अपने में मिलाया गया और कुछ गांव को दिया गया, यानी भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए 100वां हो गया टोटल। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन, टोटल 106 है। कितना है जी? टोटल 106 है, हम सबको देख लेंगे। 101 में क्या कहा गया जी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये 101। क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है जीएसटी लागू किया गया। क्या किया गया जी? जीएसटी लागू किया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, जीएसटी लागू किया गया 2016 में। अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी को लागू किया गया था, तो याद रखेंगे कौन सा था जी? 101वां संविधान संशोधन। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा आप लोग। अभी जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे ना
तो आप लोगों से हम पूछेंगे, ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरा एमसीक्यू हम करेंगे, उससे ओवरऑल आपका हो जाएगा। ठीक है, एक जो लोग कल का क्लास नहीं देखे हैं, आप प्लीज क्लास देख लीजिएगा, नहीं तो आज आप पढ़िएगा तो कहिए कि सर आप तो समझा ही नहीं रहे हैं, तो हमारे ऊपर ही आप दोष दे दीजिएगा। तो आप पहले कल वाला क्लास कर लीजिएगा ना, तो आपको एकदम गारंटी है समझ में आएगा। ठीक है, तो एक से एक संविधान संशोधन किससे संबंधित है जी? जो है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, किसको पता है बताइए? जीएसटी का फुल फॉर्म हमने क्या बताया था? गुड्स मतलब सामान होता है, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये जो है एक से एक संविधान संशोधन 2016 से क्या आया था? जीएसटी आया था, ये याद रहेगा। अब हम चलते हैं 102वां संविधान संशोधन, जो कि आपके लिए बता देते हैं 106 तक, ये तो लाइनें से बता देते हैं। ठीक है, 102 संविधान संशोधन आया था। 102 संविधान संशोधन कब हुआ था जी? संविधान संशोधन 2018 में। कब हुआ था जी? 2018 में। ठीक है, बहुत बढ़िया किरण कुमारी, कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया बताइएगा? हमने कल आपको बताया था कि जो एनसीबीसी, एनसीबीसी जो है, एनसीबीसी क्या है जी? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी जो है बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए जो आयोग था, ओबीसी आयोग आप इस तरीके समझिएगा। ठीक है, इसको जो है संवैधानिक जो है मान्यता दे दी गई। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा इस आयोग को। क्या किया गया? संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक दर्जा। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 2018 में। कौन से संशोधन से मिला था? तो 102वां संविधान संशोधन, एनसीबीसी। एनसीबीसी मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। नेशनल, एन से क्या हो गया? नेशनल, चलिए लिखिए देते हैं, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि नेशनल। और जो है सी से क्या हो गया? कमीशन, COMMISSION, नेशनल कमीशन। और बी से क्या हो गया? बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड। और सी से क्लास। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनसीबीसी जो है, ये जो है ओबीसी आयोग को बोलते हैं एनसीबीसी। इसको जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 2018 में मिला था। ठीक है, याद रहेगा किरण? किरण, किरण याद रहेगा ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निखत परवीन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 102, 100 जो है, दो के बाद क्या आ गया? 103 आ गया, 103वां संविधान संशोधन। संविधान, देखिए ये जो था ना, ये ईडब्ल्यूएस जो है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसे कहा, ईडब्ल्यूएस, जो ईवर कैटेगरी को जो है क्या किया गया जी? 10% का रिजर्वेशन दे दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ देता है कि ईडब्ल्यूएस को जो है कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, तो 10% मिलता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन कब से मिलता है? तो याद रखिएगा 2019 से। कब से मिलता है? 2019 से। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में। याद रहेगा सबको जी? बताइए, सबको समझ में आ रहा है किरण कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था? इसमें ईडब्ल्यूएस को क्या किया गया था जी? 10% को रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है जी? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ईवर कैटेगरी के लिए। ठीक है, ईवर कैटेगरी के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला जो है 103 हो गया, 104वां संविधान संशोधन। ये क्या कहता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग दो देखेंगे, फिर एमसीक्यू। 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है आपको बता दें कि जो है 104वां संविधान संशोधन 2019 में क्या किया गया कि जो एंग्लो इंडियन के लिए जो लोकसभा में 2 सीटें रिजर्व की जाती थी, विधानसभा में 1 सीटें रिजर्व की जाती थी, यानी मनोनीत किया जाता था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें यहाँ पे किया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो है संसद में जो है मनोनीत जो होते थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, ये सारी चीजें एंग्लो इंडियन वाला। समझ गए आप लोग? 2019 में ही बताए। अब आ जाते हैं हम 105वां संविधान संशोधन। ये क्या होता है? 105वां संविधान संशोधन।
चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा सा मन लगाइएगा, तो ये पढ़ाई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। 105वां देख लेते हैं, फिर हम 106वां देख लेंगे। 105वां संविधान संशोधन क्या कहता है? इसमें कहा गया कि जो है, जो कोई भी स्टेट जो है ओबीसी ईबीसी का जो अपना अलग से जातियों का सेट कैटेगरी बना सकता है। जैसे आपको पता है बिहार में क्या होता है जी, एक ओबीसी होता है, एक ईबीसी होता है, एक एससी, एक एसटी, एक ईडब्ल्यूएस, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ईबीसी नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, ईडब्ल्यूएस होता है। ये ईबीसी जो है ना, ये बिहार सरकार को अधिकार दिया गया है। ईबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और ओबीसी BC2 जिसे कहा जाता है पिछड़ा वर्ग। लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जाएंगे तो ओबीसी ईबीसी को बराबर माना गया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो 105 में कहा गया कि जो है बिहार कोई भी सरकार अपने हिसाब से जातियों का निर्धारण कर सकती है। अब आता है 106वां संविधान संशोधन, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आधी आबादी के लिए ये क्या है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है 106वां संविधान संशोधन। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो है जो 106वां संविधान संशोधन क्या कहता है, याद रखिएगा, ये जो है कि जो है अब जो चुनाव होगा जनगणना के बाद से, तो उसमें ना 33% का रिजर्वेशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, 33% का। मतलब कि ये जो अब सीटें भी बढ़ेगी, जो 545 जो सीटें है ना, ये बढ़ेगी। ये अब अगला जो है जनगणना के बाद से क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। अब कितना होगा ये तो पता नहीं है, अभी मान लीजिए कि 600 हो जाएगा, अप्रोक्स हम आपको बता देते हैं। तो 600 का 33%, 33% मतलब हो जाएगा 36 या 18, और 36 या 18 एक 19, मतलब कि संसद में 198 महिला सांसद होगी। ये रिजर्वेशन कर दिया जाएगा 33%। ये बहुत बड़ा समझिए एक बदलाव होगा। ये 33% क्या होगा जी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारे देश में। और उसी तरीके से विधानसभा में भी जो है, मान लीजिए कि विधानसभा की जो सीटें बढ़ जाती है, मान लीजिए कि 243 से 300 हो जाती है, तो यहाँ पे जो है 33% इनको भी यहाँ पे भी रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब बिहार में 100 विधायक हो गए, 99 मतलब 99 विधायक, मतलब 100 विधायक 99, कम से कम महिला का होना जरूरी है। समझ गए आप लोग, ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। 106वां संविधान संशोधन जो हुआ है, ये अभी 2023 में लागू नहीं हुआ है, ये लागू होगा। देखिए जो जनगणना होने के बाद से इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है, 2023 में हुआ है। समझ गए आप लोग, तो ये बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं MCQ के तरफ, ठीक है। मतलब सोच रहे हैं ना कि मतलब कि अब हर जगह महिलाओं का जो है बराबरी का हक मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए देखिए जो हमने 105वां तो बताया तो था, 105वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो है स्टेट गवर्नमेंट को जातियों की सूची बनाने का अधिकार दिया गया 105वां में, ठीक है, स्टेट लिस्ट बना सकता है। चलिए अगला, अब हम MCQ की तरफ चलते हैं, और आप लोगों का टेस्ट यहीं से शुरू हो जाएगा, बताइएगा आप लोग, ठीक है। 105वां कब हुआ था? 2021 में हुआ था शिवानी, 2021 में हुआ था। कुमारी अर्चना फिर से क्या बताना इसमें, मैंने आपको बता तो दिया कि 106वां संविधान संशोधन 2023 में जो हुआ था, इसमें टोटल जितना सीट है ना लोकसभा चाहे राज्यसभा में, उसका 33% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब 33% महिला ही चुनकर आएगी, ठीक है। ये जो है 106वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ा जाए जी। अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था, ये उत्तर आप लोग दीजिएगा। कितना बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, और किसी को कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए, तो भारत का जो है संविधान संशोधन कब हुआ था पहले जी, 1951 में हुआ था। और 1951 में क्या हुआ, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, जमींदारी प्रथा को, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे हो जाएगा सब जिनको भी समझ में नहीं आएगा ना, पूछिएगा जरूर, पूछिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कंचना मनोज कुमार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कब बनाया गया? ये सवाल अगर आपसे पूछ देता है तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा? कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कब दिया गया। अगर ये पूछ देता है तो क्या हो जाएगा जी? जिनको जो नहीं बताएंगे दिक्कत वाली बात है। मैंने आपको बताया 44वां संविधान संशोधन, अगर आप इतना हमको बताने के बाद भी अगर लोग याद नहीं किए हैं, आप लोग दोबारा घर जाके नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत वाली बात है। 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन 1900 कब हुआ था बताइए? रानी गुप्ता, कब हुआ था रानी गुप्ता? कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था जी? 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके जो है कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स कर दिए गए थे। और इसको किसमें जोड़ा गया था? अनुच्छेद 300A में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया संध्या राज, इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको बाबू? यहाँ पे देखिए अगला कह रहा है कि कौन सा संशोधन जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। सूक्ष्म संविधान मतलब कि लघु संविधान जिसे कहा जाता है, लघु संविधान किसे कहा जाता है जी? लघु संविधान किसे कहा जाता है? कौन बताएंगे? चलिए बहुत बढ़िया। क्या कौन लघु संविधान कौन सा हो जाएगा बताइए? आप लोग फटाफट, आप लोग बताते नहीं है, बताते चलिए। बहुत आसान आसान सा क्वेश्चंस में दे रखा हूं इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, सब बढ़िया। क्या हो जाएगा जी? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को सबसे पहले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? ये सवाल पूछा गया है। देखिए जब संविधान हमारा बना था ना तो उस समय जो है सबसे पहले 10 साल के लिए ही आरक्षण दिया गया था। 10 साल के लिए ही आरक्षण दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद इसको बार बार क्या किया गया? बढ़ाया गया। तो इसको जो है 10 साल 1959 में क्या किया गया? 10 साल के लिए क्या किया गया? फिर बढ़ा दिया गया। तो 1959 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो जो याद रखिएगा यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को सबसे पहले कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो 1959 में बढ़ाया गया था 10 वर्ष के लिए। कितने के लिए जी? 10 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पंचायती राज संस्थानों को जो है वैधानिक पंचायती राज संस्थानों को जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला था? अब बताइए मुझे, आप लोग किसी को याद होगा तो वो बताएंगे। बताइए क्या हो जाएगा जी? चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। क्या हो जाएगा? कब हुआ था जी? कौन बताएंगे? स्मिता सिंह। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक। नगर पालिका संस्थानों को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? कई बार एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है, कि जो है नगर पालिका संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? बताइए। 6 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, फटाफट आप लोग बताते चलिए, ठीक है, ताकि जो है हम लोग आगे बढ़ते चले। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीजें पता है, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, नगर पालिका संस्थानों को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था जी, 74वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, 1992 में जो है ये जो है क्या किया गया था, नगर पालिका संस्थानों को जो है आपको जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलता हूँ, ये जो यहाँ पे 1992 हो गया। अब 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, जो मुझे बता देंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया था जी, 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है मतदान की आयु कर दी गई थी, मतदान की आयु कर दी गई थी। ठीक है, अगर एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कई बार। ठीक है, कि जो 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान करने की आयु कब कर दी गई थी जी, तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में, 1988 में। ठीक है, याद रखिएगा। शोभा कुमारी, ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखिएगा, जो यहाँ पे आगे कहा गया 42वां संविधान संशोधन के बारे में आपको पता है, इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, बहुत सारे बदलाव किए गए थे। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया था, इसमें जो है आपको जो है शिक्षा के अधिकार को, यानी 6 से 14 वर्ष के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में डाल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा किया गया, अभी हमने आपको बताया और यही सवाल पूछ दिया गया। कब किया गया था जी, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है क्या किया गया कि जो है शिक्षा का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगर 6 साल का ऊपर बच्चा है और 14 साल के नीचे है, अगर आप उसको नहीं पढ़ाते हैं तो आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा के ऊपर भी केस कर सकता है कि जो है हमें ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, राजन कुमार चौरसिया, सबको समझ में आ रहा है, 42वां 44वां 73वां सब कुछ आप लोग जान गए हैं। अब मुझे लगता है कि अगर आपके एग्जाम में संशोधन से सवाल आएगा तो शायद जो है अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे और आप जरूर बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? किसी को दिक्कत है कहीं भी तो आप हमसे पूछिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय कौन सा संशोधन किया गया था, ये सवाल तो मैंने आपको बताया है, कई बार पूछा गया है कि भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय कौन सा संशोधन किया गया था, कौन। ये गलत आप लोग बता रहे हैं, कई लोग गलत बता रहे हैं। जो है 1975 में न हुआ था ये सब, तो 1975 में सबसे पहले 38वां संविधान संशोधन हुआ, 38वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा। इस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय कौन सा संशोधन लागू किया गया था, 38वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। ठीक है, जो है उस समय कहा गया था आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। 38वां संविधान संशोधन में इस तरीके से बातें कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन में क्या है जी, मेरी बेटी बोलती है सर पढ़न वाला, लाइट कट गया निखत परवीन। यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन में क्या है जी, बताइए आप लोग। तो इसमें दल बदल है, क्या है जी, दल बदल है, दल बदल है। ठीक है, दल बदल कानून कब आया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए अगला सवाल पूछ ही दिया जी कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन लागू किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला था, ये अगर आपसे पूछ देगा तो आप क्या बताइएगा, बताइए आप लोग। तो अभी हम लोग आज ही पढ़े हैं इसके बारे में। 100वां संविधान में हमने क्या बताया अभी आपको कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भूमि का बंटवारा हुआ था, बांग्लादेश।
ठीक है। और उसके बाद हमने 101 क्या देखा था जी, इसमें देखा था जीएसटी। 101 में क्या देखा था, जीएसटी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था 102 संविधान संशोधन में क्या देखा था जी, जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो एनसीबीसी है, इसको जो है संवैधानिक दर्जा मिला था एनसीबीसी को। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे जो है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था, 102। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए। और 104 में क्या किया गया था कि जो है एंग्लो इंडियन की सीट को हटाया गया था, और साथ ही जो अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो एससी एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। 101 देखिए, जीएसटी जो है किस संशोधन द्वारा लागू हुआ है, तो गुड सर्विस टैक्स किस जो है संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ है, बताइए आप लोग, कौन बताएंगे। ये बहुत आसान आसान सा क्वेश्चंस दे दिया गया और आपको अब आसान लग भी रहा होगा क्योंकि आप लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए। तो 101 संविधान संशोधन हो जाएगा 2016। सोचिए, बिना पढ़े आप लोग, अगर संविधान का क्लास नहीं हुआ होता तो क्या आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर पाते। काजल कुमारी बताइएगा, संतोष कुमार या तरन्नुम, अगर संविधान अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े होते तो ये क्या सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाते। अश्मिता सिंह, कौन कौन है जो पहले ही कर पाते, यानी पहले से वो संविधान को पढ़ रखे थे। और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, जो पढ़ लिए उनका रिवीजन हो गया। ठीक है, अब मतलब आप सोचिए कि आप लोग ना, जब यहाँ से क्लास जिस दिन खत्म होगा तो आप लोग ना होता है कि आप लोग शरीर कुछ भारी हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से लेके ही जाइएगा। ठीक है, कुमारी अर्चना, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको। सर हम तो कभी नहीं पढ़े थे, कोई नहीं, पढ़ लीजिए, संविधान जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए जी, अगला क्वेश्चन। ठीक है, शालू शर्मा क्या कह रही है, बाकी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, बताइए, इतने लोग क्लास देख रहे हैं, कमेंट्स कीजिए आप लोग। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, देखिए हम अच्छा नहीं समझाते हैं, आप अच्छा समझ के समझ रहे हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हम तो वैसे ही पढ़ाते हैं, बाकी जो सर पढ़ा रहे हैं लोग वैसे सब सर पढ़ा रहे हैं, बस आपको जो समझना है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे पूछा ईडब्ल्यूएस को लेकर पूछ दिया जी कि ईडब्ल्यूएस को जो है 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, तो वह किस संशोधन से दिया गया है, ये बताइए, बताइए सरिता, सरिता बोलिएगा। देखिए सर हम लोग, सीमा कुमारी कह रही है कि हम लोग कॉपी में भी नोट कर रहे हैं। सीमा कुमारी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सीमा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को क्या किया गया है जी, कब कब किया गया है ये चीजें, तो 2019 में कर दिया गया था, 2019 में कर दिया गया था, जो 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। शिवानी भी नोट कर रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तो ये क्या हो जाएगा, 103वां संविधान संशोधन। बाकी ऑप्शन के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, सीबी सर के लिए चिंता मत कीजिए, बात फोन आपको जो है जो दिक्कतें होगी एक बार बात कर लीजिएगा। लोकसभा की अधिकतम सीटें जो है कितनी कितनी जो है कब किस संशोधन के द्वारा 545 किया गया था, ये सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछ देता है कि जो है लोकसभा के जो है कौन से संशोधन के द्वारा जो है 545 किया गया था, तो ये चीजें 1973 में किया गया था, 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो है 545 जो कि अब चला आ रहा है, अभी एंग्लो इंडियन को हटा दे तो 543 हो गया है, और ये अगला जो है जो अगला जो है ये अभी जनगणना हो जाएगा, उसके बाद इसमें बदलाव हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया था, ये सवाल पूछा गया है, बताइए आप लोग। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को ये सवाल नहीं पता होगा वो मन से नहीं पढ़े हैं।
अगर आप मन से पढ़े होंगे तो ये सवाल का जवाब आप आराम से दे दीजिएगा। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसमें मिनी संविधान कहा जाता है, बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसमें क्या किया गया जी, जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। अब मुझे बताइए आप लोग कि जो है फिर 6 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष कब किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन में इस चीज को फिर क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रभु मधु। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आप लोग समझ जाए। अभी जो है अगर एग्जाम में पूछ दे अगर आपसे कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा कार्यकाल की संख्या कितने वर्षों की होती है, तो 5 वर्ष की होती है। और विधानसभा कितने क्या होता है जी, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन एक राज्यसभा होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है अभी भी। ठीक है, ये 6 वर्ष का ही होता है राज्यसभा कार्यकाल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, राज्यसभा कितना होता है, 6 वर्ष होता है, बाकी लोकसभा और विधानसभा 5-5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए ये सब मतलब इतना सब बताने वाला चीज है ना कि अगर मैं बताने लगूं तो सोचिए कि एक दिन में एक ही टॉपिक में 1 घंटे निकल जाएंगे और आराम से लोकसभा कैसे होता है नहीं होता है इसको हम समझे, विधानसभा समझे, राज्यसभा समझे, इतना समझने वाली चीजें हैं कि पूछिए मत। लेकिन हमें नाव को पार लगाना है बस। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में जाने का प्रावधान है, किस संशोधन में किया गया, ये बातें पूछी गई है कि जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसका जो है विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, इसका प्रावधान किस संशोधन में किया गया। कई बार एग्जाम में सवाल पूछ देता है ये। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो है कब किया गया था जी, ये जो 1975 में किया गया था 39वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, जब इंदिरा गांधी वाला मामला आया था उस समय इस चीज को किया गया था। ठीक है, 39वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। समझ में आ गया ना सबको। संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए, ये पूछा है। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका उत्तर। धनवती कुमारी, बताइए धनवती, धनवती, सुप्रिया, बोलिएगा सुप्रिया, क्या हो जाएगा, देखिए बताइए। नीरू पांडे, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे, तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन से ना जी, सही है ना। हम 42वां संविधान संशोधन से ये सारी चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है, 1976 में। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। कह रहे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए मनोनीत सीटें जो है किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई। मतलब जो लोकसभा में जो है 2 जो है आंग्ल इंडियन को मनोनीत किया जाता था और विधानसभा में 1 किया जाता था, इसको जो है कब जो है खत्म कर दिया गया, ये पूछा गया है। कब खत्म कर दिया गया जी बताइए। तो जो है 101, 102, 104, 105 कब खत्म किया गया, तो ये जो है किया गया 104 से। ठीक है, 104 से इसमें SC ST का आरक्षण को 10 साल बढ़ाया गया और साथ ही साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा वगैरह में जो मनोनीत करने का जो था आंग्ल इंडियन को, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिए कई बार पूछ देता है कि SC ST को आरक्षण को जो लोकसभा और राज्यसभा में अभी भी आरक्षण दिया गया इनको, लोकसभा और विधानसभा में इनको जो है कब 10 साल के लिए किस वर्ष कब बढ़ाया गया, तो जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अगला सवाल, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला। सहकारी समितियां क्या होती है, कई लोगों का मन में आता होगा कि आखिर ये सहकारी होता क्या है। ठीक है, देखिए सहकारी समिति मतलब ऐसा समझिएगा कि
एक आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो कुछ लोगों द्वारा मिलाकर बनाए गए होते हैं। स्वयं सहायता समूह आपने देखा होगा, एक तरीके से ये सारी क्या है, जो लोगों के द्वारा खुद मिला करके सोसाइटी बनाई गई है, उसे हम सहकारी समितियां कहते हैं। तो इस तरीके के जो संवैधानिक दर्जा इनको कब मिला था, ये सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का जो है कब मिला था। तो इसको याद रखिएगा, 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी? ये जो हो गया था 97वां संविधान संशोधन 2011। कब हुआ था जी? 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। कह रहा कि मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, एक 60वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया जी? इसको क्या कर दिया गया? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब मुझे बताइए अस्मिता सिंह, एक 60वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था अस्मिता सिंह, बताइएगा। अस्मिता बताइएगा कब हुआ था? एक 60वां संविधान संशोधन कब हुआ था? नीरू पांडे सबसे पहले बता दी। संतोष कुमार, बहुत बढ़िया, 1988। ठीक है, चलिए ये हो गया, समझ गए आप लोग। ये बाकी 42, 44, 52 ये सब चीज तो आप लोग जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 106वां संविधान संशोधन, जो कि सबसे आखिरी संविधान संशोधन है अब तक मेरी जानकारी में। अब तक जो है जानकारी में जहां तक मिली है 106 संविधान संशोधन हुए हैं, मतलब 106 बार संविधान संशोधन हो चुका है। और ये लास्ट कब हुआ था? 2023 में हुआ है। और इसमें क्या किया गया है जी? किससे संबंधित है ये? शोभा कुमारी, बताइए शोभा, बता दीजिए किससे संबंधित है ये? मनोज कुमार। ठीक है मनोज बाबू, तो ये किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? महिला आरक्षण से संबंधित है, महिला आरक्षण से। और महिला आरक्षण से जो संबंधित है, तो जो है इससे सवाल निकल कर आएगा कि जो है कितने जो है परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है, आने वाले दिनों में मिलेगा। तो कितना दिया गया है पूजा कुमारी? 33%। मतलब आप सोचिए कि जो है अब आप लोगों की भी जो भागीदारी है होगी वो संसद में, वह जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अधिक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो आज का पूरा ये जो ओवरऑल रहा, एक क्लासेस हम सोचते हैं और आपका जो है संविधान का हम मंडे को ले लेंगे और फिर ये संविधान हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है धाराएं थी, संशोधन था जो आपको हमने बताई। इसका कल टेस्ट भी होगा, जिसको आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, हाँ उसमें जो है कल अपलोड हो गया है, उसमें टिक आउट नहीं है। इसको अभी जो है हम इसको बोल देते हैं, हो जाएगा अपलोड। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है खाना वाना खा लीजिए, और जो अभी हमारा एक क्लास और चलेगा, जिनका भी चले उसकी सूचना ग्रुप के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। 9 बजे से क्लास चल सकता है एक और, थोड़ी देर में आपको जो है ग्रुप के माध्यम से सूचना मिल जाएगी जिनका भी क्लास चलना होगा। ठीक है, कल टेस्ट होगा, और जो है कल टेस्ट होगा, आपका टाइमिंग आपको ग्रुप में बताई जाएगी। और 9 बजे से क्लास चलेगा, इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा। किसका चलेगा ये आपको जो अभी ग्रुप में, आपको अगर आपके ग्रुप में मैसेज आ जाता है तो समझिएगा कि आप ही का चलेगा। ठीक है, अभी जो है 5 मिनट में हम कंफर्म करेंगे। चलिए ठीक है, हाँ 9 बजे से होगा एक और क्लास, अभी 5 मिनट में ग्रुप में बता देते हैं। ठीक है, हिमांशु सर के क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हिमांशु सर से हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं हिमांशु सर। तो
हो जाएगा मामला, वो भी कर लेंगे हम, ठीक है। मैथ का पीडीएफ सीमा कुमारी, आप जो है 72 899 59 436 पे आप मैसेज करके जानकारी ले लीजिए, 72 899 59 436 पे, ठीक है सीमा। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा आप लोग आराम कर लीजिए और फिर 9 बजे हम आपको जो है शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा आराम कीजिए आप लोग।